हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम ना कुछ तो तिगड़म करने वाले हैं। जी हाँ, मेरे पास ना कुछ पुरानी बेडशीट्स रखी हुई थी। ये सिंगल बेडशीट्स हैं जो अब ना थोड़ी पुरानी हो गई हैं, बट मैं इनको ना रीयूज़ तो करूँगी। देखो, आपको तो पता है, खुराफाती दिमाग कुछ ना कुछ तो सोचता ही रहता है। और ये कपड़ा ना पापा जी लाए थे कुछ तो बनाने के लिए, मतलब उन्होंने वो लेकर आ गए थे और बोला कि जो भी काम में ले सको ले लेना। तो बस फिर क्या, अब मेरा खुराफाती दिमाग जो है वो कुछ तो करेगा ही। तो मैंने सोचा कि चलो इस नए कपड़े और पुराने कपड़े को मिलाकर कुछ तो तिगड़म लगाया जाए। तो मैंने अपने डाइनिंग टेबल का लिया नाप, और किस तरीके से लिया वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ। जी हाँ, मैंने हाथों से उसका नाप लिया है कुछ इस तरीके से। देखो, मैं अभी नाप कर बताती हूँ। ये देखो, तो 5:8 मेरा जो डाइनिंग टेबल है वो है। और साथ में ही मुझे कुछ इस तरीके से इसे कट करना है, इस तरीके से बनाना है कि जो कोने हैं वो अच्छे से, मतलब जैसे कोने हम बनाते हैं ना तो फिक्स हो जाए। और साथ में ही एक बहुत ही प्यारी सी ना इसमें मैं फ्रिल लगाने वाली हूँ। तो मैंने काफ़ी, मतलब ऐसे दिमाग में तो बैठा लिया था कि ऐसा कुछ बनाऊँगी। और सच बताऊँ तो यार, थोड़ा टाइम टेकिंग चीज़ है ये फ्रिल बनाना। मतलब जो नॉर्मल चीज़ है ना, मतलब कपड़े से कपड़ा जोड़ना, वो तो फिर भी आप आराम से कर लेते हो। लेकिन हाँ, आपकी मशीन जो है वो भी अच्छी होनी चाहिए। मेरी मशीन ना फिर से पता नहीं क्यों इतनी गड़बड़ सी करने लग गई थी। बट फिर भी मैंने हार नहीं मानी कि कितना भी गड़बड़ कर लो मैं तो बना कर रहूँगी। तो बस चारों तरफ से जो पुराना पुराना साइड था ना, थोड़ा बेडशीट का होता है ना, साइड्स जो होते हैं थोड़े मोटे मोटे से रहते हैं, मैंने वो ना कट कर दिए। अब इसको वापस मैं बार बार नाप रही थी कहीं मैं छोटा ना काट लूँ, क्योंकि उसी हिसाब से मुझे कट करना है जैसा मैं नाप लेकर आई थी हाथों से। और जो मेरे माइंड में था कि मैं थोड़ा सा बड़ा रखूँ, मतलब जो डाइनिंग टेबल है ना, मतलब जितना उसका ऊपर का हिस्सा है उससे थोड़ा सा नीचे रखूँ, लाइक 2-2 इंच तक। दो, मतलब चारों तरफ से 2-2 इंच हम बड़ा रखेंगे। फिर उसके कॉर्नर जो है ना वो हम टाँका मारकर इस तरीके से बनाएंगे कि वो फिक्स हो जाए। एंड देन हम फ्रिल बनाएंगे। बहुत ज़्यादा हमें लटकाना नहीं है, क्योंकि हम फ्रिल भी बनाने वाले हैं। तो फ्रिल जो है वो तभी अच्छी लगती है जब एकदम नाप की हो आपकी, जो ऊपर का बेस है वो। तो बस मैंने क्या करा, अब अच्छे से मैंने नाप कर दोनों ही कपड़े एक साइज़ के ले लिए। अब उल्टा कर दिया मैंने दोनों को, उल्टा करके और फिर मैं इनको इस तरीके से सिलाई मार रही हूँ। और चारों तरफ से सिलाई दे देंगे और एक कॉर्नर इस तरीके से हम खुला छोड़ देंगे। उसमें से हम जो बाकी की जो कपड़ा है वो इस तरीके से निकाल लेंगे, ताकि सीधा हिस्सा ऊपर आ जाए और जो हमने सिलाई मारी है ना वो अंदर की तरफ चली जाए। क्योंकि अभी हम सिलाई को तो देखो बाहर रखना नहीं है हमें, वो तो अच्छा लगेगा नहीं, तो वो हमने अंदर की तरफ कर दिया। जो टाँका हमने छोड़ा था ना वो भी इस तरीके से हम वापस लगा देंगे। और अब मैंने क्या करा, जो टाँका मैंने लगाया था ना, मतलब अंदर की तरफ तो हो गया, मैंने एक टाँका बाहर की तरफ भी लगाया है, ताकि ये जो बेडशीट एंड कपड़ा है ना वो आपस में एकदम अच्छे से चिपक जाए। वरना तो क्या होगा ना, थोड़ा सा ऐसे खड़ा खड़ा रहेगा ना, तो क्योंकि अब देखो मैं बहुत ज़्यादा परफेक्ट तो हूँ नहीं सिलाई में कि मैं एकदम से ही फ्रिल लगाऊंगी तो मुझसे अच्छे से हो जाएगा। तो इसलिए मैंने क्या करा, पूरा इस तरीके से ना टाँका मार दिया है बाहर की तरफ भी। पूरा बाहर की तरफ मारने से क्या हो गया, ये कपड़ा ना बहुत ही अच्छे से चिपक गया। देखो कुछ इस तरीके से मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये बाहर की तरफ से मैंने टाँका मारा है, अंदर की तरफ का तो अंदर चला गया, अब बाहर की तरफ से जो मारा है ना उससे ये काफ़ी अच्छे से एक दूसरे से ना चिपक गए हैं। देखो कुछ इस तरीके से। तो अब ना बहुत अच्छे से ये चिपकने के बाद अब ये बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। अदरवाइज़ क्या होता ना, दोनों आपस में फिर इधर उधर होते, फिर मुझसे फ्रिल लगती नहीं। फ्रिल का काम जो है वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, थोड़ा अच्छे से करना पड़ता है। अब मैं इसके कॉर्नर जो हैं वो मैं निकालने वाली थी। तो इसके लिए मैंने क्या करा, अनवी की स्टडी टेबल पे ही मैंने इस तरीके से नाप कर देखा कि किस तरीके से ये कॉर्नर्स बनते हैं, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। जी हाँ, फ़र्स्ट टाइम मैं ये रिस्क ले रही थी। और सच बताऊँ तो मेरा रिस्क इतना सही रहा ना, मतलब मज़े आ गए मुझे खुद को। होता है ना कि आप खुद कुछ करते हो तो बड़ा ही अच्छा सा लगता है कि आपको यकीन ही नहीं होता कि आपने बनाया है। और सच बताऊँ तो मुझे तो सिलाई का ना काफ़ी शौक़ है। मैं तो अगर सच में मुझे सीखने का मौका मिलता ना तो मैं पता नहीं क्या क्या सील देती लेकिन
जब सिलने बैठी थी, मतलब जब सिलाई सीखने लगी, मतलब बाहर तो कभी गई नहीं, मम्मी से ही थोड़ा बहुत सीखा था। तो उतना वो मौका नहीं मिला कि मैं अच्छे से कुछ सिलाई सीख सकूं। उसके बाद मेरी शादी हो गई, एंड देन बच्चे, एंड सच सबसे बड़ी जो चीज़ थी वो थी मेरी बार्थलिन सिस्ट की प्रॉब्लम। उससे मैं ज़्यादा ऐसे बैठ नहीं सकती, बहुत ज़्यादा मतलब देर तक मैं नहीं बैठ पाती थी, तो इसलिए वो कभी हुआ ही नहीं। लेकिन अब ना मैं पीरियड्स के टाइम पे ना मुझे जितना टाइम मिलता है मैं कुछ ना कुछ तिगड़म करती रहती हूँ। बहुत ऐसे तो है नहीं कि मतलब डेली मैं कुछ कुछ सिलती हूँ, बट थोड़ा बहुत टाइम निकाल निकाल के थोड़ा बहुत ऐसा अतरंगी चीज़ें मैं बनाती रहती हूँ। ये नहीं है कि मुझे ब्लाउज़ या सूट ये सब सिलने आते हैं। हाँ, मुझे इच्छा तो है कि मैं सूट ये सब सिलना सीखूं, ताकि नई नई डिज़ाइंस मैं खुद बना सकूं। देखते हैं, वो भी हो ठान लूँगी तो मैं करके रहूँगी। तो अब क्या करेंगे हम लोग, देखो जो फ्रिल है उसके लिए कपड़ा निकालना है। थोड़ा सा मैं बड़ा कपड़ा ले रही हूँ, क्योंकि एक तो सिलाई में भी थोड़ा थोड़ा जाएगा, और दूसरी बात एक इसके ना साइड्स में भी हमें टाँका मारना पड़ेगा। अभी कपड़े का जो एक तरफ का छोर था ना, उधर तो सिलाई मारने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जब बीच में से जो कटिंग करी है ना कपड़े की, उसमें थोड़ी मुझे सिलाई मारनी पड़ी, क्योंकि उसको एंड जो है वो फिनिशिंग देनी है। देखो कुछ इस तरीके से मैंने इसको सिलाई मार दी। ठीक है, अब क्या करना है, बस अब इसकी फ्रिल बनानी है। कपड़े मैंने आपस में ना जोड़ लिए थे, क्योंकि फ्रिल में ना बहुत कपड़ा चाहिए होता है, तो 3 मैंने ऐसे लेयर्स निकाली थी, और वो भी कम पड़ गई, मुझे 4th भी लेनी पड़ी बीच में ही, उसको भी सिलाई मारी। तो बहुत ज़्यादा मतलब फ्रिल्स में ना थोड़ा ज़्यादा कपड़ा चाहिए होता है, क्योंकि आप उसको सलवटे मार मार के आप करते हो, तो इसलिए थोड़ा सा बड़ा कपड़ा लेना चाहिए। और ये ना टोटल मेरा 4 मीटर कपड़ा था, जिसमें मतलब एक पट्टी जितना कपड़ा ही मेरा बचा है। जितना कि मैंने एक फ्रिल के लिए पट्टी ली थी ना, उतना थोड़ा सा कपड़ा मेरा बचा है। बाकी सारा कपड़ा इसमें यूज़ हो गया, एंड ये इतना अच्छा लग रहा था। हाँ, कोशिश करूँगी मैं और थोड़ा सा एस्थेटिक कप जो डिज़ाइन होती है ना कपड़े पे, उसकी डिज़ाइन की ऐसा कुछ बनाऊँ। अब चस्का लग जाता है ना कुछ कुछ बनाने का, तो बड़ा ही मज़ा आता है। और मेरा तो मन है कि मैं घर में ना जितनी भी चीज़ें हैं ना उन सब के कवर बना दूँ, और वो भी एकदम ऐसे डिज़ाइन डिज़ाइन वाले। तो कोशिश ज़रूर करूँगी, बाकी तो देखते हैं कितना मैं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरी सिजेरियन हैं दोनों बच्चे, तो उससे ना कमर में भी काफ़ी मुझे पेन हो जाता है ऐसे, मतलब सिलाई ज़्यादा देर में करती हूँ तो। और बार्थलिन सिस्ट की प्रॉब्लम थी, उसमें भी मुझे काफ़ी सारे मैंने मास्कुलाइजेशन करवाए हुए हैं, तो उसमें भी ना कमर में ही इंजेक्शन लगता है, तो उस वजह से मेरी कमर जो है ना वो बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है। उसमें काफ़ी देर अगर मैं बैठी रह जाती हूँ ना, तो फिर तो बस 2 दिन तो मैं कमर पकड़े ही बैठी रहती हूँ। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा तो इन सब चीज़ों को टाइम नहीं दे पाती, लेकिन हाँ, मुझे शौक़ बहुत है, तो इसलिए कुछ कुछ बनाती रहती हूँ और अपने शौक़ पूरे करती रहती हूँ। तो देखते हैं, कभी अगर जच गया मन में तो कुछ और भी बनाकर आपके साथ शेयर करूँगी। बाकी तो आप मुझे ये बताओ, ये वाली मेरी कोशिश आपको कैसी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ यार वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दो। और देखिए, बातों बातों में हमारी फ्रिल कुछ इस तरीके से बन रही है। आ रही है ना सलवटें, मुझे देख कर ना इतनी खुशी हो रही थी, क्योंकि मैंने पहली बार कुछ ऐसा बनाया है। और आप अगर मेहनत करते हो ना ऐसा कुछ बनाने, जैसे मतलब माइंड में सोच कर रखते हो और वो चीज़ आपने बना दी, तो वो चीज़ तो मतलब अलग ही लेवल की खुशी देती है। सच में मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है भाई, मैं जो ऐसे सोच लूँ और फिर वो एज़ इट इज़ बना दूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़े आते हैं। तो ये देखो, ये कुछ इस तरीके से बना है, लग रहा है ना एकदम अच्छा सा फ्रिल यहाँ पे निकल कर आ रहा है, और मुझे इतनी खुशी हो रही थी देखकर। तो लीजिए, फाइनली हमारा कवर जो है वो बनकर रेडी हो गया है। और इसी तरीके से आप ना बेडशीट भी बना सकते हो, आप अलग अलग टेबल्स के कवर बना सकते हो, ओवन का कवर बना सकते हो, किसी भी चीज़ का ना ऐसे कवर बना सकते हो। तो चलिए, अब कवर तो बन गया, अब बारी है इसको लगाने की। और इससे ना सबसे बड़ा फ़ायदा मेरा ये है कि डाइनिंग टेबल के नीचे जो चीज़ें पड़ी है ना, वो भी नहीं दिख रही है, देखिए। तो वो भी एक बहुत
फ़ायदा हो गया है मुझे, और ये फ्रिल्स की वजह से ना ये काफ़ी अच्छी भी लग रही है। मुझे तो बहुत अच्छी लगी, बाकी आप बताओ आपको कैसी लगी। और देखो कोने ना इस तरीके से मैंने ना मोड़ दिए, तो ये यहीं पे अटकी रहेगी, इधर उधर खिसकेगी नहीं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कोने ना थोड़े से मोड़े थे। और ये लीजिए फाइनल लुक हमारा आ चुका है हमारी डाइनिंग टेबल के कवर का। बाकी आप कमेंट करके बताओ आपको मेरी ये कोशिश कैसी लगी। अगर आप अच्छा कमेंट करोगे ना, अच्छे मुझे एफ़र्ट्स दिखाओगे अपने भी कि भाई हाँ मैंने कुछ अच्छा किया है, तो मैं और भी कुछ अच्छा करने की कोशिश करूँगी और नई चीज़ें बनाने की कोशिश करूँगी। बाकी तो मैं तो बड़ी खुश हूँ इसको देखकर। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। ओके, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय करें यहाँ पर।